नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रभाकर आप सभी का उड़ान कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी एक स्टूडेंट है, उनकी एक क्वेरी है। वो एचआर डिपार्टमेंट में काम करती हैं और उनका ये कहना है कि जब वह बायोमेट्रिक मशीन जो अटेंडेंस रिकॉर्ड करती हैं, तो जब वो डेटा को फैच करा कर एक्सेल में लाते हैं तो एक ही सेल में डेट और टाइम दोनों आ जाता है। तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उसे दो अलग अलग सेल में स्प्लिट कराया जाए और इसे करते समय क्या क्या समस्याएं आती हैं, मैं सारी समस्याओं को भी बताऊंगा कि आपको ये इन चीज़ों का ध्यान देना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम होगा। और कैसे करते हैं वह भी मैं आज आपको सिखाऊंगा, वो भी एक नहीं दो मेथड से। तो चलिए आप सभी लोग मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाइए और मैं इसे आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ और आप भी इसे सीख लीजिए और अपने एक्सेल के नॉलेज को और बढ़ाइए और स्मार्ट तरीके से एक्सेल में काम करिए दोस्तों। दोस्तों, अब हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला लगा देता हूँ, नाउ, और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो अब यह एक सेल में डेट और टाइम आ गया और इसे हम अब वैल्यू पेस्ट करा लेते हैं। और इस सेम फॉर्मूले को हम एक बार यहाँ पर भी कॉपी कर देंगे ताकि जब हम सेकंड मेथड अप्लाई करें तो ये एक्यूरेट तरीके से काम करें। दोस्तों, नॉर्मली लोग जब इस तरीके का डेटा देखते हैं तो स्प्लिट कराने के लिए सबसे पहले उनके मन में टेक्स्ट टू कॉलम आता है। अब जब हम इसे मान लीजिए डीलिमिटर से भी कराएं तो आपका डेटा का जो भी डीलिमिटर हो, यहाँ पे चाहे स्लैश हो, चाहे कॉमा हो, चाहे आपका डैश हो, जो भी हो, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा कॉमन फैक्टर स्पेस होगा, स्पेस से हम स्प्लिट कराएंगे। आप इस डेटा प्रीव्यू के अंदर देख सकते हैं आपका डेटा किस तरह से स्प्लिट होगा। और यदि हम फिक्स्ड पे करें तो हम यहाँ से हटा के नेक्स्ट करें और करें तो आप देखेंगे कि जो हमारा टाइम है उसकी जगह पे 0 आ चुका है, क्योंकि ये करेक्ट मेथड नहीं है, यहाँ पे गलती हो जाती है। तो हमें क्या करना है ऐसे सिचुएशन में? तो ट्रिक के लिए आपको, जब आप देखेंगे इसको, हम थोड़ा सा और इसका विड्थ को बढ़ाएं तो आप देखिए ये एक नंबर है। डेटा फॉर्मेटिंग के अंदर जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, टेक्स्ट लेफ्ट में आता है और नंबर राइट में आता है। ये नंबर है तो हम इसे पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे यहाँ से आपको जाना है और यहाँ से इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है। अब आप देख रहे होंगे पॉइंट से पहले की जो चीज़ है वो डेट है और पॉइंट के बाद की जो चीज़ें हैं, जो नंबर्स हैं, वह टाइम है। अब आपको टेक्स्ट टू कॉलम करना है। यहाँ पे आ जाइए और डीलिमिटर ले लीजिए और अब आपका जो कॉमन सेपरेटर होगा वो एक पॉइंट हो जाएगा। आपके यहाँ से टैब हटा दीजिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप देखेंगे दोस्तों, यह एक नंबर है और यह एक नंबर है। आपको सिंपली यहाँ पर तो कंट्रोल शिफ्ट और हैश बटन को प्रेस कर देना है तो आपका डेट आ गया और बहुत ही सही तरीके से आ गया। बिकॉज बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि सेल के अंदर तो डेट आ जाता है लेकिन फॉर्मूला बार में डेट और टाइम दोनों दिखता है। तो यदि आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको टाइम भी नहीं दिखेगा और आपके सेल पे डेट भी आ जाएगा। अब रहा सवाल टाइम के लिए, तो टाइम के लिए ये जो नंबर है इसके आगे हमें डेट को, 0 को और पॉइंट को फेच कराना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम %% का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे एक तरीके से फॉर्मूला नहीं है, ये एक ट्रिक ही है। आपको पहले 0 लिख लेना है, एंड लगाना है और पॉइंट देके डबल कोट को बंद करके फिर एंड लगा करके इस सेल को ज्वाइन करा दीजिए। और अभी आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे अभी भी यह टैक्स में ही है, बट हमारा एक काम सक्सेसफुल हो गया, वो ये कि इसके आगे 0 लग के आ चुका है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू लिख लेना है और
इसे बंद कर देना है दोस्तों। अब ये पूरी तरह से नंबर में बन के आ चुका है और इसे टाइम में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और @ प्रेस करना है और आप देखेंगे बहुत ही ऑसम तरीके से आपका थ्रू द ट्रिक ये हमने सक्सेसफुली कर लिया है। अब फॉर्मूला से हम इसे कैसे लगाएंगे अब हम वह भी सीख लेते हैं दोस्तों। अब चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए इसे एक बार आप वैल्यू पेस्ट करा दीजिए, काम ख़त्म आपका, और इसे आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मूला के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट लगाना है। सब्स्टिट्यूट को चाहिए टैक्स, आप ये दे दीजिए ऑल टैक्स। अभी इन सेल के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वह आपका है स्पेस, तो ऑल टैक्स को हमें स्पेस को रिमूव करना है नल से। तो आप देखेंगे यह एक जो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला है वो आपको टेक्स्ट में आंसर देता है। अगर हम एंटर करते हैं तो आप देखिए अब ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और एक कोसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे डेसिमल प्लेस के बाद के जितने कैरेक्टर हैं वो सब हट जाएंगे। आपको डिनोमिनेटर में 1 लिखना है और इसे बंद कर देना है दोस्तों, ये दैट्स इट। और इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसे =2 के साथ पेस्ट कर दीजिए और जहाँ पे आपने कोसेंट फॉर्मूला लगाया था वहाँ पे मोड लगा दीजिए। बस मोड फॉर्मूला क्या करेगा, डेसिमल की जो संख्या है उसे ले आएगा। एंटर कर दीजिए, देखिए बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से आ गया। बस आप इसे यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए और डेट के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट # दबा दीजिए और टाइम के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट @ दबा दीजिए। दोनों ही मेथड से आपका फॉर्मूला और बाय ट्रिक दोनों ही मेथड से बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हमने इसे अचीव कर लिया है दोस्तों। इसी तरीके की अमेजिंग चीज़ों को सीखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, जिससे हम और भी मेहनत करेंगे, इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। और यदि आपको कोई क्वेरी हो एक्सेल के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।